घर का जब नींव मजबूत होता है महोदय तो छत मजबूत होगा महोदय, घर मजबूत होगा महोदय। नींव ही कमजोर हो गया महोदय। 3 राज्य अलग हुए, झारखंड अलग हुआ महोदय, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ महोदय। आ रहा हूँ, रुकिए ना, बैठिए ना महोदय, बोलने दीजिए महोदय। मेरा लाइट टूटेगा, रोजा में रखे महोदय, लाइट मत तोड़ने दीजिए महोदय। मैं रोजा रखा हूँ महोदय, रोजेदार हूँ महोदय। उपवास में है नवीन जी, उपवास में है, उपवास में है। बोलिए बोलिए महोदय। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना महोदय, उत्तराखंड बना महोदय। दो स्टेट कहां से कहां चला गया महोदय, लेकिन हमारा झारखंड महोदय, हम कहां हैं महोदय, ये आकलन करने की आवश्यकता है। आज ये लोग खामियां दिखा रहे हैं महोदय। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बाबूलाल जी सामने बैठे हुए महोदय। विगत हम लोग 3 बार के विधायक है महोदय। 10 साल बाबूलाल जी नहीं थे अब मेरे सामने महोदय। जब उनको देखता हूं महोदय, इसलिए बाबूलाल जी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट इसलिए है महोदय क्योंकि एक वो आदिवासी है महोदय, और इनके बगल में जो बैठे हैं महोदय, उनसे हम लोग को बचना है महोदय। क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे? और बाबूलाल जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया महोदय। क्या मुसलमान होना पाप है? मैं पूछना चाहता हूं महोदय। अगर 27% आबादी हमारी है यहाँ आदिवासियों की महोदय, तो 18% हमारी आबादी महोदय। और आप क्या कर रहे हैं? इस समाज को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं महोदय। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते महोदय। आज स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। रुकिए रुकिए, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा, जाना नहीं है, बैठिए ना। स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। महोदय स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। देखिए महोदय, बड़े बड़े अभी महोदय बड़े बड़े दे रहे सीएससी में देंगे, सीएससी में देंगे सर। सर थोड़ा सब कुछ चाहिए सर, बोल बजट दे रहे हैं सर महोदय। आज स्वास्थ्य की बात हो रही है राज्य में महोदय। स्वास्थ्य पे खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय? किसने ये व्यवस्था को लागू किया? आपको मौका मिला था स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, आपने क्या किया? मैं जानना चाहता हूं। स्वास्थ्य पर आज उंगली उठा रहे हैं महोदय। मैं आंकड़ा पेश कर रहे थे महोदय अभी नवीन जी, मैं दिखाना चाहता हूं महोदय। रघुवर जी की सरकार थी, बाबूलाल जी सुनिएगा महोदय, 4 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंची, इलाज नहीं, गर्भवती का मौत। आप बात करते हैं महोदय, एम्बुलेंस नहीं, चंदा करके अस्पताल में आरती पहुंचा महोदय, शमशान घाट में मौत महोदय। ये महोदय भाजपा के कारनामे, काले चिट्ठे महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे महोदय? मैं बताना चाहता हूं महोदय। अरे सर सुनिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ लीजिए। बाबूलाल जी बैठिए, बोल रहे हैं सर। सर सर आप एक सर स्वास्थ्य के सर, स्वास्थ्य पे डिबेट है सर, मत जाइए सर। सर मत जाइए सर। सर 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 दे रहा हूं सर। सर सुनिए सर। सर मैं आ रहा हूं सर, आया बढ़िए सर। इतना मेहनत किसके लिए सर? नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए महोदय? वो शख्स ही घर छोड़ गया, अब घर जाऊं किसके लिए महोदय? महोदय महोदय आ रहे रुकिए ना, थोड़ा रुके महोदय। ये अभी बता रहा हूं महोदय, ये भूख से मरे थे, सही बोल रहे हैं, भात के लिए मरे थे महोदय। नवीन जायसवाल जी जा रहे हैं महोदय। हमें तो बहुत खराब लग रहा है मुझे इनके बारे में बोलने का। इतना बेवकूफ विधायक मैंने आज तक नहीं देखा महोदय। इनको नीट, भारतवर्ष में नीट की स्थापना कब हुई इनको पता ही नहीं महोदय। 2013 में नीट की स्थापना हुई, उसके बाद से महोदय डॉक्टर लोग एग्जाम देते हैं तब पास होते हैं महोदय। और रसा हुआ, यूक्रेन हुआ, कहीं भी जाइए महोदय, आप जाइएगा तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, डोनेशन में जा सकते हैं। और जब आप डिग्री लेके आइएगा महोदय तो आपको एमसीआई क्लियरेंस लेना पड़ता है महोदय। मेरा भी एमसीआई एग्जाम हमने दिया महोदय, एमसीआई हम पास किए महोदय। एमसीआई का नंबर भी मेरे पास है, अगर ये बोले तो मैं दिखा दूंगा महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डायनेमिक सीएम साहब ने कहा महोदय, मैं मांग करूंगा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दीजिए महोदय।
महोदय मैं मांग करूंगा, जो एक बहुत ज्यादा बोलता है तो सदन में सर गाली देता है हम लोग को, निशिकांत दुबे जी, मैं उनका सर्टिफिकेट की मांग करूंगा, ला के पहुंचाइए, उसके बाद इरफान सर की बात कीजिए महोदय। स्मृति ईरानी जी का भी मैं सर्टिफिकेट की मांग करता हूं सदन से महोदय। झारखंड की जनता मांग करती है उसके सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट को सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा भाजपा वाले। अध्यक्ष महोदय, बहुत चलाए थे काले कारनामे लोग का, लेकिन चलिए महोदय देखिए, बच्ची का शव नहीं मिला, ट्रॉली कंधे पर उठा कर ले गई, गार्ड ने रोका, परिजन ने किया हंगामा महोदय, मां की मौत। ये रघुवर दास के शासनकाल में मौत चले गए लोग। देखिए महोदय, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रिम्स में नहीं हुआ इलाज, मौत रघुवर दास के समय महोदय, उसमें हम लोग विधायक थे महोदय। 3 घंटे तक पिता दौड़ते रहे महोदय, नहीं मिला एम्बुलेंस, नवजात ने दम तोड़ा महोदय। डबल इंजन की सरकार महोदय, बताइए महोदय। अब बात करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि फोन लगाने के लिए, लगाइए फोन, में चुनौती देता हूं, फोन नहीं उठाएगा तब बताइएगा, 180 लगाइए फोन महोदय। जिस बेड पर पड़ा था बच्चे का शव, उसी पर चल रहा था दूसरे बच्चे का इलाज महोदय। बताइए महोदय, ये भाजपा के काले कारनामे हैं महोदय। महोदय कई लोग हैं नहीं महोदय, मैं अभी आ रहे थे सर, राज्य को सर मुझे गर्व होता है महोदय, मुझे अच्छा लगता है कि राज्य को ऐसा डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है महोदय, जिसके नेतृत्व में महोदय झारखंड राज्य का विकास हो रहा है महोदय, सबका सम्मान हो रहा है महोदय। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है महोदय, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका सम्मान है, माताओं का भी सम्मान है, बहनों का भी सम्मान है महोदय। हम सबको बहुत प्राउड होता है जो हम कहते हैं अब महोदय, पहले प्राउड नहीं होता था, अब हमको प्राउड होता है कि आई एम फ्रॉम झारखंड, मैं मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन। ये सोच बिल्डअप कराया गया महोदय 5 साल। मुझे कभी कभी खराब लगता है, मैं आज मुझे मौका मिला है महोदय, मैं सदन में सारे लोग हैं, प्रयास किया गया था महोदय एक राम को हनुमान से जुदा करने का। मैं कहना चाहता महोदय, हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता महोदय। किस तरह से महोदय, जो मेरी राजनीतिक शुरुआत जब मैंने किया महोदय, बहुत स्ट्रगल किया महोदय, और जब मैं विधायक बना महोदय, बहुत स्ट्रगल किया महोदय, और एक समय ऐसा समय आया महोदय कि मेरी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया महोदय। मैं बहकाव में आया महोदय, नौचो नहीं जानता हूं महोदय, लेकिन लगा कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया महोदय। ऐसे आरोप, ऐसे घिनौने आरोप हम पे लगे महोदय, अफसोस होता है। उस जगह से दोबारा वापस आना, मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया महोदय। सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। हमारी बधाई देना चाहता हूं अपनी भाभी को, कल्पना भाभी को मैं थैंक्स देना चाहता हूं महोदय। अगर मैं तीसरी बार विधायक बना हूं यहाँ, इसमें सारा श्रेय यदि किसी का महोदय, हमारी भाभी कल्पना जी का है महोदय। महोदय इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय आपको, चुनाव में एक और हमारे परिवार की महोदय, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, जो हमारे खिलाफ लड़ी चुनाव, इरफान अंसारी महोदय, किसी से ही पूछ लीजिए महोदय, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता से खाली भाजपा छोड़वा दीजिए महोदय, कोई व्यक्ति इरफान अंसारी को गलत नहीं बोल सकता है महोदय। मैं नहीं जानता हूं नौछा महोदय, छल कपट नहीं जानता हूं, दिल से हर लोगों का सम्मान करता हूं। आ रहा हूं सर, चुनाव में महोदय लगा कि ऐसे आरोप लगा दिए, घिनौने आरोप मुझे लगाए, अगर भाभी नहीं होती महोदय तो मैं आज यहां नहीं होता। और हमें सर ने जो सम्मान दिया है महोदय, तो मैं सर के सम्मान में एक शेर कहना चाहता हूं महोदय। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा महोदय। ये हमें दीदार हम हेमंत सोरेन जी है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा,
आज महोदय इस पावन सदन में मुझे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट पेश करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है महोदय। हमारी सरकार स्वास्थ्य झारखंड, सुखी झारखंड के संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सिर्फ बात नहीं करते, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने से पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, शेख बिहारी, हमारे राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब एवं सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम इस सदन में बैठे हैं और राजहित के लिए काम कर रहे हैं महोदय। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं झारखंड की देवतुल्य जनता का सेवा कर सकूं। महोदय, मैं बधाई दूंगा हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी जी को महोदय। कभी सोचा नहीं था कि विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा और लोगों का सेवा करूंगा महोदय। आज निश्चित तौर पर थोड़ा सा हमको खत्म कर दिए, अभी आ रहे भाई मंत्री जी का उसी सोच को टूट जाएगा महोदय। दशरथ जी, मंत्री जी का जो धारा प्रवाह है वो टूट जाएगा, क्रम टूट जाएगा। अच्छा मंत्री जी 1 मिनट बोलने दीजिए, कोल्हान से आते हैं, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे युवा भी हैं और दिल के काफी साफ व्यक्ति भी है। कोल्हान के धरती खरसवां विधानसभा क्षेत्र के आमदा में 2011 से 500 बेडेड हॉस्पिटल का आधारशिला रखी गई है, जिसका स्ट्रक्चर पूरा बन के तैयार हुआ है। 152 करोड़ की टेंडर थी, अब उसको पूर्ण कराने में और राशि की जरूरत पड़ रही है। आज के अनुदान मांगों पर 500 बेडेड हॉस्पिटल को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। सर, उसी सपने को सर मैं बता रहा था कि जब मैं यूक्रेन गया था, वहाँ पे जब उस कॉटेज में गया महोदय, इतना अच्छा फील हुआ महोदय, लगा कि नहीं कि इतना अच्छा सेवा महोदय, वहाँ सारे लोग वहाँ लगे हुए थे। तो उसको मैं सोचा कि मैं झारखंड में क्यों ना उतारूँ महोदय। तो अभी महोदय 25 हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं महोदय। अभी ये प्रथम फेज में हर पंचायतों में, हर गांव में महोदय, ऐसे सुदूर गांव में हम बनाएंगे जहाँ में ट्रैवल हो महोदय, आदिवासी जो महोदय जो इलाज नहीं करा पा रहा महोदय। मैं देखता हूँ, मैं एरिया जाता हूँ, बड़ा खराब लगता है कि झारखंड तो लिए महोदय, लेकिन इतना खराब स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय, इलाज के अभाव में हमारे लोग मर जाएंगे महोदय। पैसा नहीं है लोगों के पास, रेफर नहीं कराता है, इलाज है, मरीज है तो घर में ही रह गया महोदय और वहीं पर दम तोड़ देता है महोदय। मैंने सोचा महोदय, हम लोग तो पैसा देते हैं, मदद करते हैं, रेफर करते हैं, सूचना मिलती है तो रेफर करते हैं महोदय। इस सोच को महोदय हम प्रथम स्टेज में जो बीमारी पकड़ा जाए महोदय, इसी सोच को देखते हुए हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं महोदय। हेल्थ कॉटेज महोदय बनेगा, हम तमाम विधायकों से कहेंगे 25 हेल्थ कॉटेज अभी हम दे रहे हैं। आप लोग को भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है आप लोग अनुशंसा करके दीजिए, मैं आपके गाँव में भी हेल्थ कॉटेज बनाने का काम करूँगा।